तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं अपने डीएसए जर्नी का, जो कि 300 डेज फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। सो मुझे इस वीडियो में यही शेयर करना था। सो लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर बिगिनर हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। सो यार, लास्ट तक देखना जरूर इस वीडियो को और लाइक भी कर देना। सो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, जो भी मैंने फेल्योर देखा है, जो भी प्रॉब्लम होती है, डिस्ट्रैक्शन, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को मैंने हैंडल करते हुए यहाँ तक कंसिस्टेंट रहा हूँ 300 डेज, जो कि बहुत होते हैं दोस्त। आगे भी कंटिन्यू तो रहेंगे ही। सो जितने भी चीज़ें शेयर करूँगा वो सब रियली शेयर करूँगा, नो फेक, नो ओवर शो जो अदर्स करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट क्वेश्चन आता होगा, वाई डीएसए। तो डीएसए बहुत ज़रूरी है दोस्त। आजकल सारे इंटरव्यू में डीएसए पूछते ही हैं, बेसिक्स हो गए, एडवांस हो गए, वो तो मस्ट है डीएसए। सो डीएसए करना बहुत ज़रूरी है फॉर एवरी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। ओके ना। सो या डीएसए जरूरी। सो डीएसए मैंने स्टार्ट किया था वहाँ लीड कोड से। तो लीड कोड से मैं रैंडमली कोई प्रॉब्लम उठा लेता था और उसको सॉल्व करके सॉल्व हो जाता था। कोई कुछ सॉल्व नहीं होता था तो मैं सॉल्यूशंस दे के सॉल्व करता था। तो ऐसा ही करता गया कुछ दिन तक। तो स्टार्टिंग में कंसिस्टेंट मैं नहीं रह पाया था, 20 डेज तक किया था, बट वहाँ ब्रेक हो गया। तो वहाँ से सारी मोटिवेशन भी खत्म, क्योंकि क्वेश्चन और हार्ड आते जा रहे थे और कुछ पता भी नहीं चलता था कौन क्या, कुछ भी मैं उठा के सॉल्व करता था। तो वहाँ मैंने लीव कर दिया। तो फिर लीव करने के बाद मैंने देखा कुछ दोस्त लोग ना जीके एक्सपर्टीज पे वो सॉल्व करते थे और वहाँ गुडीज वगैरह भी मिल जाते थे इजली। सो मैंने उसी मोटिवेशन के साथ ना गिग्स फॉर गिग पे स्टार्ट किया सॉल्व करना। तो गिग्स फॉर गिग्स पे मैंने देखा कि वहाँ पे एक चैलेंज आया था जीएफजी 160 नाम से। सो उसको मैंने उस कोर्स में मैंने इनरोल किया और वहाँ से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। सो वहाँ से मेरी ना रियल मोटिवेशन जस्ट फॉर गुडीज लेने का स्टार्ट हुआ और वो स्टार्ट किया। ब्रेक भी नहीं हुआ, सारे जगह पे मैंने शेयर किया, ट्विटर, लिंक्डइन, और वहाँ से जस्ट गुडीज के लिए स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचा हूँ। जस्ट मैंने गुडीज के लिए स्टार्ट किया था और सच में मज़ा आने लगा उसी का मोटिवेशन लेकर के और सॉल्व करता चला गया। सो जो है सो आप देख सकते हो इतने देर तक मैंने सॉल्व कर लिया। सो इससे फ़ायदा क्या हुआ 300 डेज तक डेली एक-एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का। सो मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। सबसे फर्स्ट तो ये है कि आपका एक हैबिट बन गया। तो मेरा हैबिट बन गया मतलब आपका ही बन जाएगा अगर आप भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो। तो सो तो सबसे फर्स्ट ये है कि मेरा हैबिट बन गया, डेली एक प्रॉब्लम उठो सुबह और सॉल्व करो, टैकल करो। और टैकल कैसे कर रहा हूँ तो आपको बैकग्राउंड में समझ में आ ही जाएगा, मैं वीडियो भी लगा दूंगा। सो आपको इससे ही समझ में आ जाएगा मैं कैसे अप्रोच करता हूँ कोई भी प्रॉब्लम को। वैसे मैं भी बता देता हूँ कैसे मैं अप्रोच करता था। देखो दोस्त, सब प्रॉब्लम तो इनफ होते हैं, ईजी होते हैं, और एक मीडियम होते हैं और एक हार्ड होते हैं। कभी कभी हार्ड वाले क्वेश्चन ना बहुत ईजी होते हैं, बस हमें ध्यान से कैच करना होता है लॉजिक को। तो ईजी प्रॉब्लम तो बहुत ईजी होते हैं, जो कि लॉजिक बहुत ईजी कैच कर लोगे आप। कोई भी ईजी प्रॉब्लम उठा के देखो, ईजी इज़िली सॉल्व कर लोगे। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटे से प्रॉब्लम होती है, मीडियम और हार्ड। तो मीडियम टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको है ना सबसे बड़ी बात कि घबराना नहीं है। पेशेंस के साथ अच्छे से उसको रीड आउट करना है, एग्जाम्पल को ब्रेक करने हैं। इवन स्टेटमेंट्स बड़े-बड़े होते हैं, सो उसे भी ब्रेक करने का ट्राई करके एनालिसिस करने का। सो एनालिसिस करने पे ये फ़ायदा होता है कि हमें कुछ-कुछ वहीं पे है ना लॉजिक्स आने लगते हैं माइंड में। लॉजिक्स करने का मतलब पैटर्न्स आने लगते हैं माइंड में। ये भी है कि आप एक-एक प्रॉब्लम सॉल्व करो तो पैटर्न्स आपका है ना डेली बनते जाएँगे। पैटर्न्स करने का मतलब क्या? पैटर्न्स होते हैं 12-13 टाइप्स का, 2 पॉइंटर्स हो गए, ग्रेडी अप्रोच हो गए, डीपी हो गए, कब हमें रिकर्सन लगाने हैं, कब हमें मैप यूज़ करने हैं, कब बाइनरी सर्च लगाने हैं। कुछ इस टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स कैसे गेस होते हैं? जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें ना, मैं अप्रोच बता रहा हूँ, सुनते रहना आराम से। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जैसे ओएन स्क्वायर है, चाहे 2 एरे, एक एन है, एक एम है, तो ओ एन इंटू एन। सो मुझे यहाँ से कुछ-कुछ पता चल रहा है कि हाँ, इसमें है ना हम क्या लगा सकते हैं, 2 लूप लगा सकते हैं। और स्पेस में कभी-कभी आपको ओ ऑफ एन दिया रहा है, तो वहाँ पे हम इज़िली मैप यूज़ कर सकते हैं या स्टैक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस अलाउड है। सो और जैसे ही स्पेस अलाउड है तो हाँ, कुछ हम गेस कर सकते हैं, या तो स्टैक का अप्रोच रहेगा या तो अनऑर्डर्ड मैप का अप्रोच रहेगा। मैं यूजुअली सी प्लस प्लस यूज़ करता हूँ, सो अनऑर्डर्ड मैप भी है कि एचटीएल का होता है ना, सो वही मैं
यहाँ पे जस्ट शेयर किया। तो हाँ, बस इस तरह से गेस हो जाते थे 10th कॉम्पिटिटिव देख करके हमें क्या लगाना है, और भाई क्वेश्चन तो हेल्प कर ही देता था। एग्जाम्पल को अच्छे से ब्रेक करना है। देखो तो स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं होता था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बाई बर्थ आते नहीं ना, तो टाइम टाइम से आते हैं और टाइम लगते भी है सीखने में। सो यार स्टार्ट में बस मुझे इम्प्लीमेंटेशन जो सेमेस्टर में सीखे थे उस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर लेता था, और ये सब प्रॉब्लम जो होते हैं इवन नंबर, प्राइम नंबर, एचसीएफ एलसीएम टाइप के क्वेश्चन कर लेता था, मैथमेटिक्स बेसिक जो होते हैं वो सब। हाँ, तो मीडियम टाइप का मुझे नहीं सॉल्व होता था, तो मैं इजीली यूट्यूब पे सर्च करके देख लेता था अप्रोच, और देखकर डायरेक्ट मैं चेप देता था उस कोड को। तो ये सब भी मुझे अवॉइड करने थे। स्टार्टिंग में किया था, तो बीच में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें ना कहीं से देखा था मैं, कोई लिंक्डइन का पोस्ट, ये सब अप्रोच बहुत गलत है, इससे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। बाकी उस दिन तक तो ठीक है, उस दिन तो समझ में आएगा, लेकिन कुछ दिन बाद आप इसको भूल जाओगे और दोबारा रिपीट नहीं करोगे। ये मुझे रियलाइज़ेशन हुआ, तो ये मुझे रियलाइज़ेशन हुआ इस बात का, सो मैंने इसको है ना सॉर्ट आउट करना स्टार्ट किया। सॉर्ट आउट करने का यही था कि सबसे पहले ना सेल्फ ड्राई रन करना है कॉपी पे, एग्जाम्पल जो भी दिएगा है, और जो होते हैं ना सूडो कोड वो भी लिखने हैं, और उसके बेसिस पे हमें ड्राई रन करने हैं फुल डिटेल। हमने ये डिसाइड किया कि हमें कोड को कहीं से भी देख करके पेस्ट नहीं करना है, खुद से एकदम समझ के क्लोज करके खुद से कोड लिखने हैं। और मैंने ये भी प्लान किया कि अगर बाई चांस कोई हार्ड प्रॉब्लम मुझे नहीं आया, किसी भी कीमत पे मैं कितना भी ट्राई किया नहीं आया, तो मैं क्या करता था, जस्ट देख लेता था उस दिन और उस दिन सबमिट कर दिया, ठीक है। और फिर 2 3 4 दिन बाद मैं उसको उठा करके फिर से सॉल्व करता था खुद से, और फिर नहीं होता था फिर मैं देखता था। मतलब कि ना प्रॉब्लम जब तक मुझे खुद से सॉल्व ना हो जाए ना, तब तक मैं उसको ट्राई करते जाता था, देख करके करो चाहे जैसे भी करो, बस मुझे एक बार खुद से सॉल्व करना है तो करना है। बस कुछ इस तरह से मैंने डिसाइड किया, और जितनी भी सारी गलतियाँ थी उसको मैंने हटाया, क्योंकि ये सब बहुत बेकार चीज़ है, डीए से ऐसे नहीं सीखा जाता है। सो ये मेरी अप्रोच स्टार्ट में मिस्टेक थी, बाकी मैंने इसे करेक्ट कर लिया। और द नेक्स्ट ये सवाल होगा कि कंसिस्टेंट कैसे रह जाते थे इधर उधर, कभी कभी इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं आजकल के। तो हाँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करना आजकल बहुत मुश्किल भी है वैसे, मैं जानता हूँ ना कंसिस्टेंट कैसे रहा जाता है। तो इसकी बात हम किसी और दिन कर लेंगे कि ये इस प्रॉपर मैं वीडियो बना दूंगा कंसिस्टेंट रहने का, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। सो यार मैं अभी क्या बताऊंगा, मैं तो अभी इतना बता सकता हूँ कि अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो जस्ट आप क्या करो ना, सुबह में अलार्म लगाओ 4 बजे का, बस 4 बजे उठो, एकदम माइंड फ्रेश, सीधे लैपटॉप ओपन करो, लगाओ एक क्वेश्चन बस, डेली कोई भी मतलब उठने का उपाय लगाओ और उठो सॉल्व करो। ये करो 10 दिन तक, 10 दिन करो इजी, आपका भी हैबिट बनता हुआ चल जाएगा, प्रेशर बनेगा माइंड पे तो हैबिट बनेगा। बस अभी तक का ये दिमाग में रख सकते हो, और क्वेश्चंस जो होंगे आप शेयर कर लेना कमेंट्स में, उसको ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का। और मैं क्या बताऊँ अपनी जर्नी से रिलेटेड। हाँ, आप पूछ रहे हो कि इतना सॉल्व किया तो क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा में तो अभी तक मैंने इंटरव्यू में गया नहीं हूँ। एक इंटरव्यू में गया था सेकंड ईयर में, तो उस टाइम मैंने डीएसए नहीं किया था, जस्ट जावास्क्रिप्ट किया था। तो उस टाइम में कुछ-कुछ बेसिक सा हुआ था क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके मैंने सॉल्व किया था कुछ-कुछ लॉजिक जो होते हैं ना इवन ऑड वे का। मैंने अभी तक तो इंटरव्यू में एनरोल नहीं किया हूँ, बट आगे फ्यूचर में करूँगा, ज़रूर इसके बारे में अपडेट दूँगा कैसा गया डीएसए का इंटरव्यू। क्योंकि अभी मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा, शेयर कर चुका हूँ बहुत पहले ही। सो फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ, बाकी देखते हैं फ्यूचर में। बाकी मेरी लॉजिक जो होती है ना थिंकिंग, वो थोड़ी-सी पहुँची है, ज़्यादा नहीं पहुँची है इतने दिन में भी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत वेरिएशन के होते हैं और हार्ड लेवल का मैं उतना भी सॉल्व नहीं किया हूँ। जस्ट जो एक जीएफजी 166 था वो ही सॉल्व किया, और कुछ पीओटीटी में आते गए। सो उतना ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते मुझे भी पता नहीं है, बट हाँ है। डायनेमिक प्रोग्राम का क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूँ, बस हमें सेगमेंट ट्री ये सब में प्रॉब्लम होती है, और कुछ हार्ड लेवल के ग्राफ क्वेश्चंस होगा। उतना भी ग्राफ क्वेश्चन जो पॉपुलर है वो सब हो ही जाते हैं, मतलब जो कुछ वेरिएशन में आते हैं, भाई थोड़ी मैं क्या बोल रहा हूँ इंग्लिश सब। और हाँ, एक और होता है डाउट कि कौन सा लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, सब जगह लैंग्वेज बोल रहा है, ये यूज करो ये यूज करो, कोई भी यूज कर ले भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट हमें सब लॉजिक वही लगते हैं। अगर मैं 2 लूप चलाना है तो हाँ 2 ही लूप चलेगा, कोई भी लैंग्वेज हो।
तो बस लैंग्वेज का वॉर छोड़ो और स्टार्ट करो। मैं तो सी प्लस प्लस स्टार्ट किया था। अब कोई भी बोले पुराना हो या नया हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करो अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। वैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, अगर आपको है ना प्रॉपर मशीन लर्निंग के फील्ड में जाना है, शिफ्ट होना है फ्यूचर में, तो पाइथन यूज़ करो आप। कोई पाइथन में ही सारे कोड लिखते हुए ऑफिस हैबिट बनाओगे तो आगे भी पाइथन में लिख पाओगे ईज़िली। और जावा डेवलपर बनना है, बैकएंड में ज़्यादा यूज़ होता है, तो जावा से कर सकते हो। सो ये सबकी अपनी-अपनी चॉइस है दोस्त, ठीक ना? और क्या डाउट आते होंगे मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मुझे नोट डाउन करना चाहिए था पहले, बस मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। सो बस बैकग्राउंड में अप्रोच तो दिख रहा हूँ मैं कैसे-कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे-कैसे फेल्योर हो रहा है और चैट जीपीटी को अवॉइड करना है दोस्त। हाँ, एक और प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम में कि हमने कोड लिख दिया, कभी-कभी ना कोड चलते ही नहीं है। मतलब डिबगिंग भी खुद से किया करो, चैट जीपीटी का यूज़ मत किया करो यहाँ पे। वही सबसे मेन स्किल है, डिबगिंग का इम्प्रूव होगा वहाँ। कुछ-कुछ छोटा-छोटा सा मिस्टेक हो गया जिससे एक टेस्ट केस फेल हो गया। एज केसेस वगैरह भूल जाना, वो सब भी ध्यान में रखो, करो खुद से डिबग करो, पता चल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन जो अभी स्क्रीन पे चल रहा है उसमें मैंने डिबग किया हूँ, देखना ध्यान से कैसे मैंने है ना रो को ट्रैवर्स करने के लिए मैं कॉलम का साइज़ यूज़ कर लिया था। सो कुछ होते हैं मिस्टेक्स जो आते हैं और वो जल्दी पकड़ में तो नहीं आता। सो यही कुछ लॉजिक्स है जो आउटपुट को है ना उल्टा-पुल्टा कर देता है और मैं क्या से करूँ, अब मुझको याद नहीं आ रहा है। चलो दोस्त ठीक है, इतना ही रन देते हैं, लंबा हो जाएगा नहीं तो। और बाकी डाउट्स वगैरह कुछ होंगे तो आप शेयर करना कमेंट्स में, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी देखते हैं आगे कैसे चलता है। ठीक है दोस्त, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, हैप्पी कोडिंग।